व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी जो कि भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ 7 टिप्स स्टेप बता रहा हूँ। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, ये मैं नहीं, आप सर्च भी कर सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोगों की बातें भी सुन सकते हैं, उनके भी वीडियोस देख सकते हैं। वो उन सब का यही कहना, यही मानना है कि 7 स्टेप जो आप पूरे कर लेते हैं तो आप ये एग्ज़ाम यूपीएससी का क्रैक कर लेंगे आसानी से। अब ये एग्ज़ाम क्रैक कौन कौन करना चाहता है, उससे पहले तो डिसाइड करना होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी के लिए ख़ास तौर से ये किस तरह तैयारी आपको करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि वो है आपका यहाँ पे सबसे पहले एग्ज़ाम की पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, ठीक है। यूपीएससी का एग्ज़ाम कब होता है, कब फॉर्म भरते हैं, कब इसके जो कि एग्ज़ाम होता है और फॉर्म कैसे भरना होता है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और जो दूसरा इसमें है वो देखिए, दूसरा टिप्स, एग्ज़ाम में आने वाले सिलेबस को समझिए। अब यूपीएससी में क्या क्या सिलेबस आता है। यूपीएससी का सिलेबस वैसे तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यूपीएससी का पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, तो आप उसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आप यूपीएससी का जो सिलेबस उसे लिख कर जो है कि अपने जहाँ आप पढ़ाई करते हैं उस टेबल के सामने आप उसे लगा सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे नंबर 3, रणनीति और अध्ययन की सामग्री इकट्ठा करें। रणनीति मतलब किस तरह आपको पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या आपका टाइम रूटीन है, क्या डेली रूटीन है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाई करनी है, क्या खाना खाना है, सब कुछ, ठीक है। क्योंकि हमारी लाइफ में सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, खाना खाना भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है, व्यायाम भी ज़रूरी है, कसरत भी ज़रूरी है, ठीक है। तो रणनीति बनाएं। अध्ययन के लिए सामग्री इकट्ठा करें। कोई पुस्तक या बुक आप ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा। अब यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे देखिए, अदर देखिए, एकाग्रता से पढ़ाई करें। अपना ध्यान एकाग्रता के साथ लगा कर पढ़ाई करें, ठीक है। ये आपको एकाग्रता नहीं है, आपके पास एकाग्रता, तो आप सुबह सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान लगाइए, ठीक है। और ओम मंत्र का जाप कीजिए सुबह सुबह उठकर। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप, पढ़ाई के साथ साथ लेखन करना भी ज़रूरी है। अब देखिए, हमें पढ़ाई के साथ साथ लेखन करना भी ज़रूरी है, कि हमें लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं, तो हमें वो माइंड में वो छप जाता है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ ली उसके बाद वो आप लिखते हैं तो आपका माइंड उसको एक्सेस करता है, आपके माइंड में से वो चीज़ें निकलती है कि हमने ये पढ़ा था, ये इसका आंसर होगा। तो आपको लिखना भी चाहिए। बार बार मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए कोई अच्छा सा वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन ले लीजिए, उस पर बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और रोज़ाना न्यूज़पेपर आप पढ़ें। रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर के अंदर पूरी भारत की खबर आती है, किधर क्या हो रहा है, कौन से क्या सूचनाएं को इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रहती है, ठीक है। अब इसके देखिए, ये तो हो गई टिप्स। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए यहाँ पे देखिए, यूपीएससी के लिए योग्यता तो आपको पता ही होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए, यूपीएससी के लिए योग्यता, यूपीएससी परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 32 वर्ष तक के उम्मीदवार के लिए होती है। अन्य दूसरा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 21 से 34 वर्ष तक होती है सीमित। एंड साल में एक ही बार यूपीएससी परीक्षा आयोजित करती है, एक ही बार इसकी परीक्षा होती है आयोजित, एक साल में सिर्फ एक बार, ओके। मतलब काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो यूपीएससी के चरण
यूपीएससी के चरण यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 स्टेप्स है यहाँ पर। प्रीलिम्स के अंदर ये परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप के होते हैं। पेपर में राजनीति शास्त्र, जनरल साइंस, अर्थशास्त्र एंड जनरल स्टडीज़, ऐतिहासिक भूगोल, साथ में करंट अफेयर जैसे सवाल काफ़ी समावेश होता है। पेपर में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आधार पर सवाल आते हैं। पेपर में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक होने ज़रूरी है, ठीक है। आपको पास होने के लिए 33% अंक ज़रूरी है, ओके। सो अब इसका क्वालिफाइड टाइप का नेचर होता है। यह प्रारंभिक परीक्षा उपरांतिक में होती है। मेन परीक्षा ये मुख्य परीक्षा है। आरंभिक परीक्षा में होने वाले भाग लेते हैं, उसमें पास होते हैं जो। इसके अंदर 4 पेपर, 4 जीएस पेपर होते हैं। इसमें पेपर एप्लीकेशंस का इसमें अंदर 2 पेपर होता है। दूसरा पेपर ऐसा होता है, तीसरा पेपर इंग्लिश में और अंग्रेजी में। क्षेत्रीय भाषा पेपर प्रारंभिक परीक्षा की तरह मेन पेपर की क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये परीक्षा पास करने के उम्मीदवार को इंटरव्यू में जाने का मौका मिल जाता है। एक पेपर डिटेक्ट टाइप का होता है जिसमें 250 अंक होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू यहाँ पे देखिए, इंटरव्यू के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू साक्षात्कार, मेरिट लिस्ट, मुख्य परीक्षा के पेपर, इंटरव्यू दोनों को मिलाकर यहाँ पर 275 अंक होता है। कुल मिलाकर 2025 अंक का पेपर होता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ एंड अवेयरनेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 30 से 40 सवाल कम से कम करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के पेपर में आते हैं। इस सवालों में तैयारी के लिए हमें रोज़ाना समाचार और मैगजीन पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी यूपीएससी प्रारंभिक पैटर्न देख सकते हैं आप यहाँ पे। सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 100, कुल मार्क्स 200, समय 2 घंटे लगते हैं इसमें। नकारात्मक हाँ 1/3। पेपर प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे सामान्य अध्ययन सेकंड CSAT, प्रश्नों की संख्या 80 और कुल मार्क्स 200, समय 2 घंटे मिलते हैं आपको। नकारात्मक 1/3। पेपर का प्रकार ऑब्जेक्टिव। यूपीएससी मुख्य पैटर्न, विषय, कुल अंक, सब कुछ ये देखिए डिटेल में आपको बता देता हूँ। जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला उसके लिए वीडियो बेस्ट है। इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है, किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से सिलेबस आएगा, किस तरह से यहाँ पे कितने पेपर कितने अंक के होने वाले हैं, सब कुछ। तो वीडियो चल रहा है, वीडियो चलते चलते आप लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। विषय, कुल अंक। पेपर अनिवार्य भारतीय भाषा 300 अंक। पेपर बी अंग्रेजी 300 नंबर का। पेपर पर निबंध 250 नंबर का। पेपर सामान्य अध्ययन 200 नंबर का। सामान्य अध्ययन 250 नंबर का। सामान्य अध्ययन थर्ड 250 नंबर का। सामान्य अध्ययन फोर्थ 250 नंबर का। 250 नंबर की वैकल्पिक पेपर भी होता है। सफल लोगों की देखिए यहाँ पर सफल लोगों की 30 अनमोल आदतें। यूपीएससी में जॉब प्रोफाइल। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज 24 सेवाएं मिलती है जॉब, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFOS, भारतीय विदेश सेवा IFS, भारतीय सूचना सेवा IIS, भारतीय डाक सेवा IPOS,
भारतीय राजस्व सेवा IRS, भारतीय व्यापार सेवा ITS, रेल सुरक्षा बल RPF और पांडिचेरी सिविल सेवा PCS, पांडिचेरी पुलिस सेवा PPS, दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड सिविल सेवा। इस तरह से ये सारी कुल मिला के होती है। ओके, सो स्टार्ट करें। बेस्ट ऑफ